बाय मानसी भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर सीरीज का बेनिफिट मिल रहा होगा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमारा जो वर्क डन था इन टर्म्स ऑफ चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, वहां पे हमने फॉर्मूला निकाला था वर्क डन का, दैट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और हमने वहां पे कुछ रोटेटिंग बॉडी में वर्क डन का भी निकाला था और टॉर्क का भी निकाला था। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम भी निकाला था। ये सारे कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। आप आगे करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगी आप पहले पुराने वीडियो को देखें, जिससे कि आपको आगे कॉन्सेप्ट करते टाइम प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं, दैट इज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, अब ये जो थ्योरम ऑफ पैरेलल और जो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ये यूज क्यों की जाती हैं? किसी भी रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास जो पहली थ्योरम आती है दैट इज पैरेलल एक्सिस। अब इस जो ये हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इसका डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास and product of its mass and square of perpendicular distance between two parallel axes। यानी मान लिया कि हमारे पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसका मास हमें पता है, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि पूरा मास हमारा सेंटर पे कंसंट्रेट करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई एक्सिस मान ली ए बी, इससे सेंटर से थोड़ा सा दूर, और ये वाली सी डी एक्सिस मान ली जो हमारी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ठीक है, तो इस जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट ए बी एक्सिस, वो किसके इक्वल होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी प्लस का एम एच स्क्वायर। अब एच हमारा क्या है? यहाँ पे इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मास हमारा क्या है? टोटल बॉडी का मास जो है कंसंट्रेट हो रहा है सेंटर पे। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। आई नोट हमारा यहाँ पे क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू आई सी। आई सी का मतलब क्या है कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारी सेंटर ऑफ मास से जो लाइन पास कर रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस का एम एच स्क्वायर, यानी मास ऑफ द बॉडी प्लस का स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ये हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। ठीक है, आई नोट हमारा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ओ। आई सी हमारी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास से जो हमारा पास कर रहा है वो हमारी आई सी है। ठीक है, और एच हमारी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ये हमारी क्या है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसमें देखो, इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो हमें क्या कहता है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस एज that helps you understand how the moment of inertia changes as axis of rotation moves away from the center of mass। यानी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज होता है जब हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास से दूर होती जाती है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज होता है। अब इसमें एक चीज और आती है कि सेंटर ऑफ मास पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अब सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकल सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज एम आर स्क्वायर। एम हमारा क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी, एंड आर हमारी क्या होती है? डिस्टेंस, जहां पे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम सेंटर ऑफ मास पे निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस केस में क्या हमारी कोई डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट भी नहीं है और कोई आर डिस्टेंस भी नहीं है, तो इस सेंटर ऑफ मास पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? जीरो। यही हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि सेंटर ऑफ मास से जब हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन दूर होता जाता है तब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज होता है वो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताती है। ठीक है, ये हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी। इसकी जो बेसिक इक्वेशन है वो हम ये लेकर चलते हैं, आई नोट इज इक्वल टू आई सी प्लस का एम एच स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्या होता है। ठीक है,
अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम आती है तो पहले आप इतना पूरा लिखेंगे विद फिजिकल सिग्निफिकेंस। आपको इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो जरूर लिखना है, ठीक है। तो ये हमारी थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब तक मैंने जितने भी टॉपिक करवाए हैं, पहले मैं जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में करती आई हूँ कि पहले मैं टॉपिक करवाती हूँ, फिर उन पे बेस में न्यूमेरिकल करवाती हूँ, तो वैसे ही करेंगे यहाँ पे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तक हमारे जितने भी अब तक टॉपिक हुए हैं, एंगुलर मोमेंटम, सर्कुलर मोशन, जितने भी सारे कंसीडर करके मैं अभी वहां पे अब ये न्यूमेरिकल करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी। अब हम इन पे बेस और कुछ अनदर टॉपिक पे बेस हम न्यूमेरिकल। अब देखो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें जो हमारे 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, क्योंकि अब हमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे तो देंगे नहीं, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट दे दिया और आपने सोल्व कर दिया और आपने टॉप कर दिया, ऐसा तो होने नहीं देंगे। तो हमारे जो न्यूमेरिकल आएंगे वो कॉन्सेप्ट मिक्स आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं। 1-2 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, वैसे तो मैं आपको करवाऊंगी लेकिन वो याद ही रखने हैं, मैं करवाऊंगी तब भी आपको कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है कि सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस r है, मास m है, रोल्स डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h, व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ द प्लेन देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज। यानी ये पूछ रहा है कि कोई सॉलिड सिलेंडर है, वो रेडियस r है उसकी और मास m है, वो नीचे इंक्लाइंड प्लेन हाइट h पे नीचे जा रहा है, और जब वो बॉटम पे पहुंचता है तब इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, ठीक है। अब एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमें पता है। देखो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट करवाया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया कि यहाँ पे क्या पूछा गया, विच इज द बॉटम ऑफ द प्लेन ऑफ द सिलेंडर, यानी उस सिलेंडर के जब बॉटम पे पहुंच रहा है तो उस केस में हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो अब देखो बॉटम पे हमारी जो स्पीड होती है बॉटम पे वो हमारी कितनी आती है, v इज इक्वल टू, आप इसको ध्यान रखना, दैट इज √2gh 1 प्लस का k² ये ध्यान रखना, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है कि बॉटम पे हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बतानी हो तो आप इसको ध्यान रखना कि उस केस में हमारी जो ये स्पीड होगी v होगी वो हमारे क्या होगा, दैट इज 2gh/1 प्लस k²/r²। अब यहाँ पे गिवन क्या है, सॉलिड सिलेंडर। एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि सॉलिड सिलेंडर के लिए हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, दैट इज r/√2, ठीक है। ये हमारा, आप इसको ऐसे लिख लेना, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, फॉर सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। ये हमारी बॉटम के लिए v है √2gh/1 प्लस k²/r², और रेडियस ऑफ गायरेशन सॉलिड सिलेंडर के लिए हमारे पास k इज इक्वल टू r/√2 होता है। आपको ये चीजें, कुछ चीजें याद रखनी होंगी क्योंकि न्यूमेरिकल में हमसे बहुत बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको पता है डिराइव करवाने की नहीं होती, कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। तो सॉलिड सिलेंडर के और भी अनदर कोई बॉडी होगी ना, उसके भी मैं आपको बता दूंगी, तो आप इसको एक बार इसको ध्यान रखना कि हमारे पास सॉलिड सिलेंडर की रेडियस ऑफ गायरेशन r/√2 होती है, ठीक है। बॉटम भी हमारी हो गई। अब हमें निकालनी क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सारी टर्म हमारे पास है, सिर्फ हमें इसमें पुट करना है। अब मैंने जो कि बताया कि यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं, तो इस ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास रेडियस भी है और हमारी क्या है, ठीक है, रेडियस है और हमारा मास है, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि हमारा जो ओमेगा था वो हमारी कितनी थी, v/r होता है। ये भी मैंने करवाया था, ठीक है। ये हमारा रिलेशन आया था ना, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ठीक है। ये मैंने सर्कुलर मोशन में मैंने करवाया था और मैंने बताया है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू v/r, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी में हम रख देते हैं 1/2 I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होता है, दैट इज mk², ठीक है। ये आ जाएगा mk² और इनटू v हमारा कितना है, √2
ओमेगा हमारा कितना आएगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बन जाएगा ना, तो वी हमारा इसका स्क्वायर, यानी हमारे पास ये कितना बचेगा 2gh 1 प्लस का, अगर हम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बचेगा ना, तो 1/2। इतना क्लियर हुआ कैसे आया है, 1/2, आई की जगह पे मैंने एम के स्क्वायर लिखा है, वी हमारा ओमेगा की जगह पे वी बाई आर, वी और हमारा ओमेगा स्क्वायर है इसलिए वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आएगा, तो वी स्क्वायर हमारा ये है और नीचे आर स्क्वायर भी बनेगा। ठीक है, वी स्क्वायर ये हो गया हमारा और आर स्क्वायर भी आ जाएगा। सो कैसे हो जाएगा, देखो एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हमारा 1/2 है, तो हम इसको 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम 1/2 लिख देते हैं, इंटू में 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना बनेगा 3/2, तो 3 बचेगा, तो 3 और 2 कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 2 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा mgh/3। ठीक है, ये हमारी कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी इन ए टर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी। ठीक है, आपको पता चला यहाँ पे कैसे हुआ है कि मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास v बाई आर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेडियस गिवन है और मास गिवन है, तो हमें रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज करना था, रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज करना था, और बॉटम पे हमारी जो v है वो वैल्यू होती है √2gh/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमें डायरेक्ट याद करना है। उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन सॉलिड सिलेंडर के लिए ये होता है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बनेगा, तो ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, आप इसको सोल्व करके देखना, तो ये हमारा आएगा दैट इज, ठीक है ना, तो mgh/3 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ, तो ये हमारी क्या हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज mgh/3। आप अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि जो हम अगर कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं तो उनको हम कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वर्क डन निकालना है, जो कि मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट करवा चुकी हूँ। यानी हमें इसमें क्या निकालना है कि स्पीड गिवन है 25 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द एक्सिस इट कम टू रेस्ट इन 10 मिनट। हमें वर्क डन निकालना है बाय द फ्रिक्शन इज। अब जो मैंने लीनियर मोशन करवाया था उसमें हमारे पास जो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, वो हमारी क्या थी, एक तो हमारी थी v = u + at, उसके बाद था s = ut + ½ at², उसके बाद जो थर्ड थी v² - u² = 2as। ये हमारी क्या थी काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं रोटेटिंग बॉडी, तो रोटेटिंग बॉडी में ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से चेंज होती है, ओमेगा = ω0 प्लस का अल्फा टी। अब ω0 हमारी क्या है, जब हमारी बॉडी ने रोटेट करना शुरू नहीं किया है यानी रेस्ट में है, तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद जो थीटा है, यानी उस जब लीनियर मोशन में हम कंसिडर करते थे कि हमारा जो एस होता था, लेकिन यहाँ पे हमारी बॉडी थीटा एंगल से रोटेट करती है, थीटा एंगल से यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है, तो ये थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, = ω0t + ½ α t²। ठीक है, उसके बाद ω² - ω0² 2α थीटा, यानी रोटेटिंग में हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इस तरीके से चेंज होती है रोटेटिंग बॉडी। अब इन्हीं पे बेस हमारा ये न्यूमेरिकल है। अब देखो गिवन क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है हमारे पास, I = कितना है 2 kg/m²। यूनिट हमारी मीटर² कैसे आई, दैट इज mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m हमारा kg, r यानी मीटर में डिस्टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद रोटेटिंग स्पीड यानी ओमेगा हमारा कितना है 25 रेडियन पर सेकेंड। अब ध्यान रहे इसमें हमारे पास जो ये स्पीड गिवन है ये ω0 गिवन है। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द एक्सिस इट कम टू रेस्ट इन 10 मिनट, यानी 10 मिनट के बाद वो हमारी बॉडी किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, यानी हमारी जो ओमेगा है वो कितना आ गया 0। ठीक है, अब जो मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट करवाए थे कि हमारे पास टॉर्क जो होता है वो जो वर्क डन होता है वो τ × θ होता है रोटेटिंग बॉडी में, तो वर्क डन हमारा जो होता है दैट इज τ × θ। अब मैंने जो टॉर्क बताया था वो हमारा कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ×
एंगुलर आई इंटू अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारा आई इंटू अल्फा इंटू थीटा ये होता है। टॉर्क इज इक्वल टू, देखो मैं लिख देती हूँ, वर्क डन हमारा टो इंटू थीटा होता है और टो इज इक्वल टू हमारा आई इंटू अल्फा होता है। ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं करवा चुकी हूँ। आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2, दैट इज 2 अल्फा थीटा। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ओमेगा नोट हमारे पास गिवन है लेकिन ओमेगा 0 है, तो इसका हम यूज करें। देखो ओमेगा तो 0 आ जाएगा, ओमेगा नोट का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना बनेगा, इज इक्वल टू माइनस का कितना बनेगा 625 इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा इस केस में नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसको नेगेटिव से करने के लिए हम इन इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। यानी ओमेगा नोट का ओमेगा स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा थीटा। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। देखो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा थीटा। अब ये वाली चीज हमारे पास 0 है और इसकी हमारे पास टर्म गिवन है दैट इज 25 का स्क्वायर और माइनस का कितना आ जाएगा 2 अल्फा थीटा। ठीक है, और ये हमारा किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो ये कितना आ जाएगा 625 इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। और 2 अल्फा थीटा हमारा क्या था, दैट इज वर्क डन। ये वर्क डन था ना, तो वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा दैट इज 625 जूल। ठीक है, तो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल है उनमें हमें ध्यान रखना होगा, हमारे कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, फॉर्मूले भी मिक्स होते हैं। ठीक है, तो सारे फॉर्मूलों का हमें ध्यान रखना है, उन सारे फॉर्मूलों का यूज करके न्यूमेरिकल हमारे सोल्व होंगे। ठीक है, आप इन इक्वेशन को ध्यान रखना, ये हमारी रोटेटिंग बॉडी में ये टर्म यूज होंगी। तीनों इक्वेशन जो हमारे रोटेटिंग बॉडी में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा दैट इज 625 जूल। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट को। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें चीजें क्या गिवन है कि बॉडी हमारी जो है रोटेट कर रही है रेस्ट से ड्यू टू कपल ऑफ 20 नैनोमीटर कंप्लीट टॉर्क लगाया गया है, कंप्लीट 60 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। फाइंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, इनमें से वो हमारी ये होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम गिवन है। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं। टॉर्क हमें गिवन है, टो इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। ठीक है, तो हमारे पास देखो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दैट इज ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो ओमेगा हमारे पास कितना है 2 पाई एन, ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। ठीक है, और इनटू में टी। ठीक है, 2 पाई, अब एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमारे पास क्या है 60 रिवॉल्यूशन है इन 1 मिनट, यानी 60 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट यानी 60 सेकंड। ये हमारे पास 1 आरपीएस होता है। 1 आरपीएस मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, ये हमारी एन हो गया, तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड हमारे 60 रिवॉल्यूशन हो गए 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में, तो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज 1। ठीक है, तो एन की वैल्यू हम लेंगे 1 और टाइम हमारे पास कितना है 1 मिनट यानी 60 सेकंड, तो हमारे पास 120 पाई कितना हो गया थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई दैट इज 120 पाई। अब इसका यूज हम करेंगे। देखो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना है ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि ये रेस्ट से कंटिन्यू किया है इसने रोटेट करना, तो रेस्ट के केस में हमारे पास ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी दैट इज 0, तो ये 0 हो जाएगी प्लस 1/2। अब अल्फा हमें निकालना है और टी स्क्वायर हमारा कितना है, टी हमारा कितना है 60 इंटू 60। ठीक है, 60 सेकंड यानी 1 मिनट है यानी 60 सेकंड है, तो हमें निकालना क्या है अल्फा, और अल्फा निकालना है तो 120 पाई है और 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 60 इंटू 60।
ठीक है, तो यहां से देखो कितना बनेगा 30, ठीक है, 44 बचेगा, सॉरी 4 और 15, तो पाई बाई 15। ये हमारा कितना आया है अल्फा की वैल्यू, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया पाई बाई 15। और अल्फा हमारा क्या होता है, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉर्क से और अल्फा से क्या रिलेशन है, दैट इज टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क हमें गिवन है, टॉर्क कितना गिवन है 20, ठीक है, नैनोमीटर इज इक्वल टू आई हमारा निकालना है और अल्फा हमारा कितना है पाई बाई 15, ठीक है। तो यहां से हम इसको निकाल लें तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 इंटू 15 बाई पाई। कुछ पॉइंट में इसका आंसर आएगा इज 95.54 और कितना आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो इसका आंसर कितना बनेगा 95.54। और यहाँ पे जो अल्फा था ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है ना, क्योंकि ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये आ गया, दैट इज इस तरीके के न्यूमेरिकल हम ऐसे सॉल्व करेंगे, हमें इन इक्वेशन का यूज करना होगा, ठीक है। तो पहले हमें ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या गया है और हमें निकालना क्या है। तो ये हमारे इस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन गिवन है, अगर हमें पता है 1 आरपीएस जो होता है हमारे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन गिवन है, यानी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ही गिवन था 60 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, तो हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो गए 1, ठीक है। तो यहाँ पे एम की वैल्यू मैंने 1 ले ली, टाइम हमारे पास 60 सेकेंड गिवन था। ये सारी चीजें पुट करके यहाँ से हमने टॉर्क की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे बेस था। अब तक के जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट करवाए हैं सब पे बेस एक एक न्यूमेरिकल हो गया है, बल्कि मिक्स कॉन्सेप्ट हो गए हैं, जिससे कि अगर मिक्स कॉन्सेप्ट पे बेस अगर न्यूमेरिकल आता है तो भी आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम अब करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल, दैट इज पैरेलल एक्सिस। अब देखो, अब हमारा ये आता है नेक्स्ट जो है लास्ट न्यूमेरिकल, ये हमारा किस पे है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे बेस है। इसमें हमें क्या गिवन है, मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है और रेडियस गिवन है। ये सारी चीज, सॉरी रेडियस और डेंसिटी हमें गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट टेंजेंट टू इट्स सरफेस, ठीक है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन आई थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस का एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या था जो कि पैरेलल था, एक तो हमारी आईसी क्या थी जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी, और एक हमारा था जो कि उसके पैरेलल एक्सिस थी, ए बी जो एक्सिस था, तो ये वो है। और ये हमारे जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। आर हमारा क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो आई नॉट हमारे पास, देखो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, अब ठीक है आई नॉट हमें निकालना है, ठीक है। अब ये जो चीज है आई सी, हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं है आपको एप्लीकेशंस करवाऊंगी कि सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, थिन स्फीयर में क्या होता है, रेक्टेंगुलर में क्या होता है ना, अलग अलग में सारी एप्लीकेशन में करवाऊंगी। ये हमारे न्यूमेरिकल के बीच में आ गया था, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि हमारा जो सेंटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर का, ठीक है, वो हमारा कितना होता है, दैट इज 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एम आर। मैं आपको इसकी एप्लीकेशन करवाऊंगी, ठीक है, बताऊंगी आपको कि कैसे आया है, ठीक है। तो देखो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। मास हमारा क्या होता है, डेंसिटी हमारी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और एम, और ये आ जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब, और मास हमारा कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब और रो। इस मास की जगह पे हम ये लिखते हैं 7/5 इंटू एम की जगह पे 4/3 पाई आर की क्यूब और रो इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे 28
हाँ 15 आएगा ना, 28/15 और रो आर पाई और आर की 5। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। डेंसिटी हमारे पास ये गिवन है, 8 × 10⁻³ लिख लेना, 3.14 और आर की 5 हमारे पास 0.5 है, इसकी 5। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, इसका कुछ पॉइंटों में आंसर आएगा। ठीक है, आप इसका एक बार आंसर निकाल लेना। इसका आंसर पॉइंटों में मैंने निकाला था, शायद मेरा आया था 15.02। ठीक है, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा 15.02 kg/m²। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे। यहाँ तक जितने भी मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं और जितने भी अब तक हमारे कॉन्सेप्ट हुए हैं, सारे के सारे इन न्यूमेरिकल में कवर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ रहे होंगे। अगर आपको समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगी इंस्टेंटली। ठीक है, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।